स्वागत है आप सभी का मेरी इस कक्षा में। हम चर्चा करेंगे कार्बन शीर्षक के इस नए भाग में, जिसमें हम आज विचार करेंगे दहन और ज्वाला की। पहले जान लेते हैं कि हम इस भाग में क्या क्या जानने वाले हैं। इसमें हम दहन क्या है, दहन के प्रकार, ज्वाला किसे कहते हैं, ईंधन की परिभाषा और ईंधन की दक्षता। तो पहले शुरू करते हैं कि दहन क्या है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। कोयला भी जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। अतः रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है, उसे दहन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में घरों और वाहनों में कई प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि कुछ प्रमुख ईंधन हैं। हम सभी ने मोमबत्ती और कोयले को जलते देखा है। क्या आप जानते हैं कि मोमबत्ती और कोयले में जलने में क्या अंतर है? वास्तव में मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है। कौन कौन से पदार्थ जलते हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं? जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम तथा कोयले के टुकड़े, पत्थर, कांस, सीमेंट आदि नहीं जलते, इन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन के अनुसार दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, दहनशील और अदहनशील। इन्हीं के अनुसार हम आगे बात करते हैं। दहनशील पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अर्थात दहन ऑक्सीकरण किया है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप को समझते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को इस तरह गत्ते के गोले से ढक दें कि वायु अंदर जा सके। आप देखेंगे कि मोमबत्ती अभी भी जलती रहेगी। अब इस मोमबत्ती को ऊपर से ढक देते हैं, तो क्या मोमबत्ती जलती रहेगी? नहीं, मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ढकने से वायु अथवा ऑक्सीजन का मोमबत्ती के पास जाना बंद हो गया। तो थोड़ी देर तक क्यों जली? क्योंकि थोड़ी देर के लिए उस गोले के अंदर ऑक्सीजन थी। अर्थात दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं ज्वलन ताप की, इग्निशन टेम्परेचर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, मतलब कम से कम वह ताप जिसमें कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी के तेल से कम होता है। चूंकि पेट्रोल आसानी से वाष्पित हो जाता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लालटेन में पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी जलेगा, जिसका ज्वलन ताप उच्च होगा वह देर से जलेगा। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। लकड़ी पहले ज्वाला के साथ जलती है, किंतु बाद में ज्वाला दिखाई नहीं देती। लेकिन कपूर और मोम ज्वाला के साथ ही जलते हैं। यदि हम मोमबत्ती को बुझाएं तो सफ़ेद वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। सफ़ेद वाष्प के समीप जलती माचिस की तीली लाने पर सफ़ेद वाष्प फिर से जल उठती है। केवल वे ही ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है, इसलिए सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब हम एक प्रयोग पर बात करते हैं कि लकड़ी की एक छिलपी को ज्वाला के ऊपरी भाग पर रख देते हैं। बाहर लाकर इसका अवलोकन करते हैं कि लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ गया। अन्य छिलपियों को ज्वाला के मध्य तथा निचले भाग में रखिए और बाहर लाकर अवलोकन कीजिए तथा पाए जाने वाले अंतर को समझने का प्रयास करिए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है।
अपने प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर हम पाते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे भीतरी क्षेत्र गहरा होता है, यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ अर्थात मोम की गर्म वाष्प होती है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। मध्य क्षेत्र चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं जो गर्म होने के कारण चमकते हैं। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अच्छी तरह मिल जाती है जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है, इसका ताप उच्चतम होता है। स्वर्णकार सोने या चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की ज्वाला को फूंकनी की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। फूंकनी से फूंकी गई वायु बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है जो ज्वाला को और अधिक गर्म करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में। तो पहला मुख्य यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड जो रंगहीन गंधहीन गैस है। यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे ताजा चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। क्षारीय फिनाल्फथेलिन गुलाबी कलर का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगहीन होना इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर सोडियम कार्बोनेट और पानी बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। शीतल पेयों की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती है। आप लोग तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, उसको खोलने पे जो झाग निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो उसमें एक हल्का सा तीखापन होता है वह भी इसी कारण होता है। ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए, फ्रीजिंग करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। आग लगना। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तब व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आप जानते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। व्यक्ति को कंबल से ढक देने पर जलते हुए वस्त्रों का वायु से संपर्क टूट जाता है जिससे आग बुझ जाती है। जल जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करें तथा डॉक्टर से परामर्श लें। हम खुशी के मौक़ों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, माने पटाखा फोड़ते हैं जिससे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न गैसें बनती हैं। यह गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। कभी कभी आतिशबाजी आग लगने के कारण भी बन जाती है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? प्रायः गर्मी के दिनों में कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। यह आग जब अन्य पेड़ों तक फैलती है तब पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना कठिन होता है। तो हम आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? आपने घरों, दुकानों या कारखानों में लगी आग को देखा, सुना या टीवी या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि आग पर नियंत्रण के भी कई तरीके हैं, जैसे झाग, पानी की बौछार, रेत डालना आदि। अग्निशमन सेवक किस प्रकार काम करते हैं? मतलब अग्निशमन सेवक कौन कहते हैं? जो आग बुझाने का काम करते हैं।
आप जानते हैं कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं: ईंधन, वायु और ऊष्मा। इनमें से किसी एक या अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अग्निशमन सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर या ईंधन का ताप कम कर या दोनों करके आग बुझाते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में ईंधन को हटाना या इसके ताप को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है। तो अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है? इसमें एक धातु के बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तन सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। बोतल में एक गुंडी लगी होती है। आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की गुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायता प्रदान करती है। तो हमने सीखा कि कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन अपर रूपता प्रदर्शित करता है। इसके विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल और कोयला हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। फुलरीन कार्बन का नया खोजा गया अपर रूप है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि रूप में तथा संयुक्त अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ तथा जो नहीं जलते उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं: भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, बाहरी हल्के नीले रंग का क्षेत्र। सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय, प्रशीतकों, अग्निशमन में शुष्क वर्ग के रूप में किया जाता है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। हमने इन दोनों भागों में कार्बन से संबंधित विविध जानकारियां एकत्रित की। तो अगले भाग में फिर मिलते हैं एक अन्य नई जानकारी के साथ।